छत्तीसगढ़ है, यहां पर नक्सली सरेंडर पर भी सियासत हो जाती है। बीजेपी और कांग्रेस इस सरेंडर पर आमने सामने हो गए। 1 करोड़ 5 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर हुआ तो मुख्यमंत्री का बयान आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जवानों की मजबूत लड़ाई है, लगातार हमें सफलता मिल रही है और मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, हमें पूरा भरोसा है कि वो संकल्प पूरा होगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, नक्सलवाद खत्म करने के दावे पर तंज कसा और कहा कि जो हकीकत है वो सबके सामने है। अब किस हकीकत की बात कर रहे हैं दीपक बैज, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इस सरेंडर पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर लिया है मन कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है उसको समाप्त होना चाहिए। आज जब आप ये सूचना मुझे दे रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज मुख्यधारा को अपनाया। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही। नियत समय में सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त है। अभी जो 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो 1-1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे। वो गाड़ी का पंचर बनाने वाला, उसको भी सरेंडर कराने की तैयारी में थे। मतलब सोच सकते हैं सरेंडर किस तरह से हो रहा है। हमने तो कहा भाई सरेंडर करने वाले नक्सलियों का पूरा डिटेल तो दे दीजिए आप, अभी डिटेल तो दे नहीं पा रहे हैं आप। देखिए, प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, वाद विवाद आपने सुन लिया, लेकिन ये सियासत हो क्यों रही है? गौरव शुक्ला, रायपुर ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, अगर नक्सली सरेंडर करते हैं तो ये तो प्रदेश के लिए अच्छा है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये जो सियासत हो रही है नक्सलियों के सरेंडर पर, दीपक बैज बड़े सवाल उठा रहे हैं। सरकार अपने कार्य की सराहना कर रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दंश है और इस दंश को बस्तर के जो संभाग के जो आदिवासी हैं वो ही नहीं झेल रहे हैं, अपितु पुलिस भी इसे झेलती आई थी। और जैसे ही कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार आई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी और जो अपना एक फैसला दिया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति कहीं ना कहीं नक्सलियों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार नक्सल के बड़े बड़े लीडर जो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं वो भी कई बड़े नक्सलियों को बैकफुट में ढकेलने का काम कर रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज का है जो सीसीएस मेंबर जिसने गढ़चिरौली में अपने साथ साथियों के साथ वहां समर्पण किया है और उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसे लेकर केंद्र सरकार को इसका पूरा श्रेय दे रही है कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ में जो जवान लगातार वहां काम कर रहे हैं उसकी सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो ध्येय है 2026 तक का, उसकी सफलता है। लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े करते आ रही है। ये पहला मौका नहीं होगा जब कांग्रेस सरेंडर पर सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि जितने भी लोग सरेंडर हुए हैं उनकी डिटेल जो है वो वायरल करे। और आज तो दीपक बैज ने ये कह दिया कि जो पंचर बनाने वाले व्यक्ति हैं उसको भी नक्सल बताकर सरेंडर किया जा रहा है। और दीपक बैज ने यह भी कहा है कि इसकी कोई दवा नहीं है, सरकार केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जो 60 नक्सली का सरेंडर किए हैं वो कहीं ना कहीं गढ़चिरौली में हुआ है, तो इसका श्रेय भी लेने की अब जो होड़ है वो मचे रहेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार इस पर काम कर रही है, तो महाराष्ट्र के पुलिस और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें भी इसमें हलचल मच गई है। जी
बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।